नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक तो आप सब लोगों को धन्यवाद, आपकी शुभकामनाएँ और इन सब के चलते जो 1 और 2 तारीख को अमेरिका में आके वाशिंगटन डीसी में गांधी और नेहरू के ऊपर एक 2 दिन की कार्यशाला की, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया। बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सफल और उसकी सफलता के कई मापदंड हैं, उसमें 1-2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लूँ और फिर इसी पे भी चर्चा इसलिए करना ज़रूरी है कि बीजेपी का एक हुआ-हुआ शुरू हो गया है राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेके। पहली चीज़ ये है कि मेरे लिए यहाँ पे एक बहुत मतलब संतोषजनक बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए रही कि राजमोहन गांधी जी कल उपस्थित थे वर्चुअली, लंबे समय तक रहे हमारे साथ। कम से कम 15-20 लोगों ने उनसे प्रश्न पूछे, वो आगे अभी उसको लगा रहे हैं, वो एक हमारे लिए धरोहर और एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका जो अमूल्य है। तो एक तो राजमोहन गांधी जी की प्रेज़ेंस थी, बाकी सेशंस थे, एक कांग्रेसमैन भी आए और दूसरी चीज़ ये लगती है कि यहाँ के कांग्रेसमैन इतने सहज हैं कि वो खाना दिन में होता है तो हम लोग खाना ये हुआ था कि भई सैंडविच होगा कि दाल-चावल, रोटी-सब्जी होगा। तो कोशिश करके हम लोगों ने अपना भारतीय वेजिटेरियन खाना मँगाया था। दाल-चावल, रोटी-सब्जी अ, और कुछ एक मीठे में कुछ कुछ था। म म शायद गुलाब जामुन। वो व्यक्ति जो एक कांग्रेसमैन है, वो लाइन में खुद लगा और लाइन में लग के मतलब थोड़ा हम सब लोगों के लिए अजीब-सा ये रहता था, भई यहाँ तो नेताजी अगर आ गए हैं, तो नेताजी के आगे-पीछे वो अपनी गाड़ी खुद चला के आया। चला के आया तो उनका मैसेज आया कि भई ज़रा पार्किंग वहाँ की पार्किंग की बहुत वो है। तो जिस जगह हम लोग कर रहे थे, उनका आयोजकों से बताया तो उन्होंने कहा नहीं अगर ये कांग्रेसमैन है तो इनके लिए मतलब एक एरिया में ये कहीं पार्क कर सकते हैं, नहीं तो ये वहाँ पार्क भी नहीं कर सकते। खैर, मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ बहुत सहज आम आदमी से मिल रहे थे और जो वो बातें कर रहे थे वो लोकतंत्र के बारे में उनसे एक स्पेसिफिक उन्होंने अपना वक्तव्य दिया लेकिन एक स्पेसिफिक सवाल के ऊपर जब उनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि आपकी जो परिभाषा है लोकतंत्र की, उसमें एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक जीवित लोकतंत्र के लिए आप आज वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, तो क्या आप का जो विपक्ष है वो विपक्षहीन लोग होने चाहिए आप उनका कहना था नहीं, अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो विपक्ष उससे उतना ही मजबूत होगा, जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना लोकतंत्र होगा और ये वो आदमी कह रहा है जो ऑलरेडी पावर पॉलिटिक्स में है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि राहुल गांधी अभी 4 देशों की साउथ अमेरिका की यात्रा पे हैं, संवाद कायम कर रहे हैं और ये जो यंगस्टर होते हैं और यहाँ पे भी मैं बताऊँ हम लोग अभी तक एक मतलब 2 सेशन किए हैं, एक राउंड टेबल किए हैं उनका यहाँ एक थिंक टैंक चीज़ होती है, उनके लोग आते हैं, ओपन रहता है 60, 70, 80 लोग 70-80 लोग हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपसे ईमानदारी से आपको उसका जवाब देना है और इन सारे ढाँचों के बीच में जब ये बात आती है कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पे देखिए क्या देश पहली चीज़ ये है आरएसएस भारत नहीं है, बीजेपी भारत नहीं है, मोदी जी भारत नहीं है और ये मैं बिल्कुल स्पष्ट इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उस प्रधानमंत्री की बहुत इज्जत होनी चाहिए और उसके बारे में हम लोग अभी आगे करेंगे, हम लोगों ने भी कई जगह अपने वक्तव्य दिए कि किस तरह से। लेकिन ये कहने के बाद मैं थोड़ा राहुल गांधी की बात पे आऊँ उससे पहले मैं थोड़ा ये बात भी बताना चाहूँगा। होटल की लॉबी में लोग मिल रहे हैं, चलते-फिरते लोग मिल रहे हैं। अलग-अलग कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग मिल रहे हैं, कुछ रिपब्लिकन के जो लोग हैं, वो मिल रहे हैं। एक चीज़ सबका कहना ये है और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो रिपब्लिकन पार्टी पार्टी के हार्डकोर ट्रम्प के सपोर्टर हैं। वो कह रहे हैं भई हम लोग जिस तरह से मोदी जी अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं, वो उनके लिए भी अचंभे की बात है। उन्होंने कहा कि जो ट्रम्प जी का व्यवहार है
वो व्यवहार तो एक्सपेक्टेड था। उस व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई गड़बड़ी हुई हो। अब उसके अलग-अलग हैं। उनका कहना ये है कि 2-3 चीज़ें मैं ज़रा पहले अमेरिका की बात कर लूँ, फिर आऊँगा राहुल गांधी पे भी। एक चीज़ तो वो ये कह रहे हैं कि जो पहलगाम वाला मामला था, उसकी एक निष्पक्ष जाँच क्यों नहीं करा दे रहे हैं? क्यों नहीं वो पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक से कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं? एक एजेंसी 2-3 करें और कहें कि इसकी जाँच करो और बताओ कि पाकिस्तान के किस-किस जगह से लोग आए थे। उन वहाँ के लोग तो ये तक कह रहे थे कि आज की तारीख में आप अगर यहाँ से चले हैं और कहाँ-कहाँ गए हैं, ये ट्रैक कर सकता है। कह रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर नज़र है अमेरिका की। ऐसा कोई कार, ऐसी कोई साइकिल, ऐसा कोई स्कूटर नहीं है आपके हिंदुस्तान में जहाँ पे अमेरिका अगर चाहे तो उसकी नज़र वहाँ पे ना हो। कि आप अपने से घर से निकले तो साइकिल से निकले, साइकिल के बाद आप कितनी देर पैदल चले, आप सुबह हम जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ, तो उन्होंने कहा आप सुबह साइकिल चलाते हैं तो ये भी यहाँ पे दर्ज है, कि आप सुबह कितने राउंड लगाए। आपने 6 राउंड लगाए कि 7, वो दर्ज है। ढूँढना चाहेंगे तो वो आपको ढूँढ के आपके घर के अगल-बगल कि यहाँ पे ये व्यक्ति है, जो देखो कितने साइकिल आज इसने 12 राउंड लगाए थे, कल ये मक्कारी करके 10 ही राउंड में भाग गया था, परसों इसने 15 राउंड। इस हद तक का सर्विलेंस है। और इस हद तक के सर्विलेंस में जो लोग वहाँ पे आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, उन्होंने जब आके वहाँ पे हत्या की है, उनका ट्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मान लीजिए आप एक एसआईटी आपने कुछ बना ना दिया, आप क्यों नहीं कह रहे हैं? उनका कहना था कि ये तो अगर भारत ये कहे अमेरिका से कि भाई हमें इसके एविडेंस दे दीजिए कहाँ-कहाँ से आए हैं। कह रहे तो ये तो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये प्रश्न है, जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। दूसरा उनका ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो फिर बता रहे हैं कि वो उनके अपने जस्टिफिकेशंस हैं कि वो क्यों अ, वो ठीक है, वो किसी भी देश के राष्ट्रपति अगर अपने देश के प्रति वो स्वार्थी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी दिक्कत है। उनका दूसरा आर्गुमेंट ये है कि भई ट्रंप ने जैसा ट्रंप मानते हैं कि वो दुनिया में युद्ध बंद करवाने के लिए तत्पर है। उनके लोग भी कन्विंस्ड हैं। उनको लगता है कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत युद्ध उनका कहना ये है कि आज जो अमेरिका की जितनी बड़ी ताकत है, यूरोप के सारे लोग उन्होंने शब्द यूज़ किया कि यूरोप के सारे लीडर आके सामने बैठे हुए थे, मास्टर के सामने स्टूडेंट बैठे हुए। सारे लीडर आके उनके सामने बैठे। ऐसे में उनका एक तो वही पुराना है जो हम सब लोग कई बार इस पे बात कर चुके हैं कि मोदी जी माय फ्रेंड ट्रम्प ये सब करते थे। अक्टूबर 2024 में जब गए, जब ट्रम्प ने पब्लिकली इस बात को कहा कि माय फ्रेंड मोदी इज़ कमिंग और मोदी जी उनको झांसा देके बिना मिले निकल आए, वो ट्रम्प को वहाँ पे पॉलिटिकली नुकसान हुआ है। क्योंकि भारत का एक एक पक्ष जो अच्छा ये भी स्पष्ट है, ये यहाँ पे बहुत से लोगों ने कहा कि ट्रम्प जब भारत ट्रैवल करते थे, जब आए थे तो उनकी नज़र भारतीय वोट पे थी। टेक्सास और 2-3 ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे भारतीय वोट उनके साथ में उनकी नज़र वहाँ पे थी। जब ह्यूस्टन में जाके मोदी जी से वो कार्यक्रम कराते हैं, तो मोदी जी के कार्यक्रम में वो साथ खड़े होते हैं, तो उनकी नज़र भारतीय वोटरों पे है। और मोदी जी जब उनको गच्चा देके 2024 में चले गए, तो वो चीज़ आज काम कर रही है और वो इसको दूसरा जो उनका अमेरिका में जो कहना है कि जो इरिटेशन है ट्रम्प का बहुत ज़्यादा, जब उन्होंने कहा कि भई मैंने इसको बीच में पढ़ के इसको बंद करवाया। तो वो बहुत से वो कह रहे हैं ठीक है, अब भारत ने लेकिन अगर आपके वो बीच में बात हुई थी, ये तो सब जग ज़ाहिर है, ये भारत भी मान रहा है कि जेडी वेंस की कैसे बात हुई, कैसे फ़ोन किया, कैसे क्या किया, ये सब लोग मान रहे हैं। तो भारत की तरफ से एक ज़्यादा डिप्लोमेटिक चीज़ ये थी कि मोदी जी कहते हैं भई ये मैं बात यहाँ पे जो रिपब्लिकन कह रहे हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई मोदी जी ये कहते, ट्रम्प को फ़ोन उठाते, थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट ट्रम्प या उनको ये नहीं था तो अपने जो एम्बेसडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भेज देते, उनको फॉरेन ऑफिस भेज देते कि भाई वी आर कन्वेइंग आपका एफर्ट जो ये हुआ ठीक है। तीसरा सबसे आसान जो रास्ता था, वो रास्ता ये था कि हम भाई गांधी के देश के हैं, हम तो
अहिंसा के लोग हैं, हम युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं और चूँकि पाकिस्तान ने ऐसा किया तो इसलिए हमने तो रिएक्शन किया है, कोई हमने तो किया नहीं। जब पाकिस्तान से लोग आके हमारे 26 लोगों को मारेंगे तो हमें तो उसकी जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन अब चूँकि आप कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अमेरिका के प्रति कि आप कह रहे हैं कि इसको बंद करें, तो हम बंद कर दे रहे हैं, लेकिन अगर फिर से हुआ तो मैं फिर मुँह ये सब कहते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हैं अमेरिका। लेकिन जो मोदी जी की भाई हम घर में घुस के मारेंगे, फिर मारेंगे, ये इसका क्या मतलब? आप आपको वोट केवल आपको चाहिए। आप हर चीज़ में वोट, वोट, वोट करते हैं। तो ये अब वहाँ पे थोड़ी कलई खुल चुकी है। दूसरा ये भी खुल चुका है कि वो इसको भी नहीं कर रहे हैं कि आप एक तरफ आप आ जाते हैं अमेरिका, अमेरिका से आप जब कहा जाता है कि जाके यूक्रेन मिल लो, तो आप भागे-भागे यूक्रेन पहुँच जाते हैं, ज़ेलेंस्की से मिलने, ट्रेन द्वारा। फिर जब आप वापस आते हैं तो उधर से डाँट पड़ती है तो आप पुतिन के पास भेज देते हैं डोवाल साहब को। फिर आप कभी चाहे चीन से होता है तो आप भागे-भागे चीन चले जाते हैं। तो फिर यहाँ से डाँट पड़ती है तो आप ब्रिक्स के मीटिंग कह लेंगे कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि आपकी कोई विदेश नीति नहीं है और आप डरे हुए हैं। अब उस डरे हुए में बिल्कुल क्लियर है कि उनका मानना ये है कि वो इस समय ये भी स्पष्ट है कि अडानी और यहाँ के मैं बात कह रहा हूँ कि अडानी जी और भारत की जो वर्तमान सरकार है, वो एक-दूसरे की पूरक है। इस तरह का यहाँ इंप्रेशन है और वो दिन-प्रतिदिन अडानी जी के ऊपर उनका पेच कसेगा। यहाँ पे उनके लोग यहाँ घूम रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट के वादे के साथ घूम रहे हैं अडानी जी के कि हम 10-10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका टस से मस नहीं हो रहा है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो राहुल गांधी की बार-बार आ रही है कि विदेश की धरती पे, विदेश की धरती पे। मोदी जी कुछ याद भी करिए आप। ये हम लोग पहले भी कह चुके हैं, पिछले उसमें भी कह चुके कोई इज़्ज़त विदेश की धरती पे जब आप जाके अपनी बात कहते हैं तभी बनती है। आप राहुल गांधी से ज़्यादा विदेश घूमने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पक्का अब यहाँ पे लोग बोले कि उबेटू या कौन-सी कंट्री वहाँ जाके आप यहाँ पे कहा लोगों ने, सार्वजनिक जगह पे कहा कि आप उबेटू और टोबेटू और टिम्बकटू और टम्बकटू और कहाँ-कहाँ से जाके आप कि मुझे सर वहाँ का पुरस्कार मिला, मुझे वीर वो मिला, हाई सिविलियन ऑर्डर, ये नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री की भूख सिविलियन ऑर्डर लेने के लिए और उसको कैसे मैनेज करने के लिए और उसका ये करने के लिए नहीं होनी चाहिए। उसको लार्जर चीज़ों के लिए बने। आपका कि भाई बांग्लादेश को किस तरह से सेटल किया जाए, बांग्लादेश में हम इंटरवीन करें, बांग्लादेश में हम बीच बचाव करें, मीडिएट करें कि भाई दोनों पक्ष में हो, वहाँ डेमोक्रेसी वापस आए, ये आपका रोल है। ये रोल नहीं है कि ये 2 लाख की आबादी, 4 लाख की आबादी से जाके मुझे सिविलियन अवार्ड दिया मिला, मुझे सिविलियन अवार्ड मिला, मुझे मैं सब ये नहीं है। ये विदेश नीति नहीं है। और राहुल गांधी को गाली देने से नहीं है। राहुल गांधी आज भारत की इमेज को बचाने का काम कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भारत वो आके जब ये कह रहे हैं तो इस तरह से होना चाहिए। दैट इज़ द वे अ लीडर ऑफ द कंट्री शुड लीड। अब वहां आप उनको लगातार गाली देने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको बोलना होगा, आपको बताना होगा कि कैसे क्या हो रहा है। जब आप वो आप लोकतंत्र आपको लगा वहां क्यों जाके बोल रहे हैं वोट चोरी के ऊपर इलेक्शन कमीशन से आपको कहना होगा। आप सबको पता है कि कितना इलेक्शन कमीशन कितना आपके प्रभाव में है। इलेक्शन कमीशन को ये कहना होगा और मैं फिर से कि वोट चोरी के बारे में उसका स्टैंड क्या और उसको वो ठीक दुरुस्त कैसे कर रहा है। आप वोट चोरी को करके मुंह उधर कर लेंगे कि नहीं नहीं मैं वोट चोरी पे बोलूंगा नहीं। दुनिया मान रही है कि आप यहाँ पे इलेक्शन में हेराफेरी हुई, इंस्टीट्यूशंस आर कॉम्प्रोमाइज। राहुल गांधी के बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि इससे निकलना होगा। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट बात कहूं, इंटरेक्शन में लोगों ने ये भी बताया कि भाई यहाँ पे शशि थरूर जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वो जो भारत की बात कहने यहाँ गए थे, उनका कहना है कि क्या एक भी देश ने कहा? कहने लगा क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि आप ये प्रूव कर सकें कि ऐसे-ऐसे आए थे और ऐसे-ऐसे गए थे। आप एक हल्ला मचा रहे हैं।
उसमें यह भी कहा गया कि आपसे कितनी चूकें हुई हैं। देश में सरकार चल रही है रिपब्लिकन पार्टी की। रिपब्लिकन पार्टी के किस को लीड कर रहे हैं ट्रम्प, वो प्रेसिडेंट है। आपका जो डेलीगेशन आ रहा है वो सारे डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों से मिलके जा रहा है। मतलब अमेरिका से कुछ लोग अमेरिका का पक्ष रखने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो कल के दिन भारत आए कि भाई टैरिफ में क्या है दिक्कत, और देखिए इस तरह से है, भारत का टैरिफ जा रहा है, ये रीजनेबल है, कुछ भी वो अपनी बात कहने के लिए भारत में आए और मिले किससे? वो मिले ऑपोजिशन वालों से, वो ऑपोजिशन पार्टी से मिले, वो राहुल गांधी से मिले, अखिलेश यादव से मिले, तेजस्वी से मिले, स्टालिन से मिले, ममता बनर्जी से मिले, लेकिन वो किसी बीजेपी के नेता से ना मिले। तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा मोदी जी? तो ये जो बेसिक्स है ना आपके, और लोग ये कह रहे हैं कि यहां पे लोगों ने ये भी कहा कि एस जयशंकर जैसा एक आपके पास अनुभवी व्यक्ति है, लेकिन अब उनको मैं यहां क्या कहता कि अनुभवी व्यक्ति नहीं है, वो वहां पे उनका कोई रोल नहीं है, ये कहना ठीक नहीं था। लेकिन आप यहां पे आके अगर सरकार रिपब्लिकन चला रहे हैं, आप बात डेमोक्रेटिक पार्टी से कर रहे हैं, तो आप चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने जिसको कहते हैं अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इमेजिन करिए ना कि एक सरकारी डेलीगेशन, सरकार द्वारा प्रायोजित डेलीगेशन अमेरिका से भेजा जाए हिंदुस्तान, वो किसी बीजेपी लीडर, किसी बीजेपी के नेता, किसी बीजेपी के मिनिस्टर से ना मिले, वो मिले किससे? वो मिले ऑपोजिशन लीडर से। कैसा लगेगा? तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी उस दूरी को मिटाने का काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप मणिपुर से भाग आए थे, आप मणिपुर 3 साल नहीं गए, आप मुंह चुरा लिए थे। लेकिन राहुल गांधी अगर वहां 2 बार गया है तो उसने उस लोकतंत्र को, उस व्यवस्था को, वहां के लोगों में कुछ रिडीम किया है कि भाई नेता जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, पक्ष आए चाहे विपक्ष आए, विपक्ष का मैं हूं, मैं आया हूं, पक्ष वाले भी आएंगे, मत घबराइए। आप तो भाग आए थे ना, आप कश्मीर में नहीं जाते हैं, आप वहां से भाग आते हैं, आप लद्दाख नहीं जाते हैं, आप वहां केवल फीता काट के हाँ मैं हो गया, ट्रेन चल गई, वंदे भारत, झंडी लाना, ये करके भाग आते हैं। जाइए बैठिए। तो इसको हरदम इस तरह से मत लीजिए। डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष इज अ पार्ट। राहुल गांधी अगर आज किसी भी जगह जा रहे हैं तो वो भारत की उस लोकतंत्र को, भारत की उस इज्जत को बढ़ा रहे हैं। आपकी ये चिल्लाने से क्यों कम हो रहा है? आप जिस तरह से जाते हैं और जिस तरह से शकम करते हैं, यहाँ पे लोगों ने कहा कि ट्रंप ने बिल्कुल साफ-साफ आपको इंडिकेशन दिया। वो आपके पहले जो लोग आए वो बाहर निकल के सबको मिलने आता था, आपको नहीं आया। और यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि आप तो, जो यहाँ के लोगों का वो है कि ज़ेलेंस्की से वो इस तरह की बदसलूकी कर चुके थे, और यहाँ पे बहुत से भारतीय जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने राहत की सांस ली कि आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं। मतलब हमारा अचीवमेंट ये है कि हमारे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की, ये अचीवमेंट है। तो हरदम हर जगह भारत राहुल गांधी को और कांग्रेस को कोसने से आपका भला नहीं होगा। हो सकता है वोट कुछ आपको मिल जाए, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं कि कुछ भक्त लोगों को, और वोट भी नहीं बढ़ेंगे। अभी तो मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है वोट चोरी, मुद्दा है जातिगत जनगणना। उसको यहां कहने से उन्होंने यहां कह दिया, इससे कोई, मुझे नहीं लगता इस समय फर्क पड़ेगा। तो खैर, राहुल गांधी को कोसना बंद करिए, ध्यान दीजिए, वोट ही सब कुछ नहीं होता है। आपका एक देश का सम्मान, आत्मसम्मान, वो भी एक बड़ी चीज होती है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।